नमस्कारम। जो लोग भी आयुर्वेद में थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं उनको पता होगा गिलोय के बारे में। आज मैं आपको उसी गिलोय की कुछ ऐसी खासियत से परिचित कराने जा रहा हूँ जिसको देख करके आप कहेंगे अरे वाह, मज़ा आ गया। दरअसल बचपन में मैंने कई जगह पे ऐसी कथाएं पढ़ी हैं, कई ग्रंथों में, कई स्थानों पर, जिसमें लिखा हुआ था कि गिलोय जहाँ पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी धरती पर वहाँ उगी। बात को समझिए, इस बात में मत जाइए कि सच में अमृत की बूंदों से उगी या इसको इस तरह की उपमा दी जा रही है। इसमें उलझेंगे तो आपका समय जाया चला जाएगा। उसका अर्थ समझिए, उसका इशारा समझिए। इसीलिए ऋषियों ने इसको एक नाम दिया अमृता। संस्कृत का नाम है इसका। अमृता नाम ही इसीलिए दिया है क्योंकि ये अमृत के समान गुणकारी है। अमृत के समान गुणकारी है, पर अमृत तो कोई खा ले तो वो अमर हो जाता है ना। इंसान तो कभी अमर हुआ नहीं, अमर नहीं हो सकते बेशक, लेकिन हमारी जीवन, हमारे भीतर के सेल्स जो जल्दी मरते हैं, जल्दी टूटते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है। इम्यूनिटी कमज़ोर किसको बोलते हैं? जिसके सेल्स टूटे, ज़्यादा ना बने, तो इससे वो सेल्स टूटना बंद हो जाते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। आओ मैं दिखाता हूँ आपको कि आप खुद कहोगे अरे वाह, ऐसी होती है ये गिलोय। देखिए मेरे सामने ये कुछ जटाएं हैं, कुछ लंबी लंबी रस्सी नुमा आपको कुछ चीज़ दिख रही है। ये क्या है? ये गिलोय की जड़ है। दरअसल मैंने पिछले सीज़न में इस आम के पेड़ पे नीचे गिलोय की डंडियाँ गाड़ दी, ये सोचकर कि थोड़े उग जाने दो, तो मैं इसको यहाँ से हटा करके किसी ऐसी जगह लगा दूँगा जहाँ पे थोड़ा लोगों का फ़ायदा भी हो जाए और ये खूब फले फूले। तो मेरे मन में भाव तो था, लेकिन मेरे पास समय नहीं लगा, मैं इसको लगा नहीं पाया। तो ये आम के पेड़ पर ही चढ़ गई, क्योंकि गिलोय किसी भी पेड़ पर चढ़ जाती है और नीम पे चढ़ने वाली गिलोय को ज़्यादा गुणकारी मानते हैं। कैसे, क्यों, इस पे चर्चा करेंगे। पर मैं आपको पहले बता रहा था कि मैंने इस पे नहीं उतारी और ये ऊपर चढ़ गई। फिर मुझे लगा कि ये गलत हो गया। मैंने नीचे से इस टहनियाँ काट दी। मैंने तो ये बोला कि उखाड़ दो गिलोय को, मैंने नहीं काटी, माली ने काटी। मैंने तो ये बोला कि इसको काट दो, तो उन्होंने नीचे से यहाँ से काट दी। उनको लगा कि सूख जाएगी, चलो हमने नीचे से तो काट ही दी है। हर आदमी थोड़ा काम कम करके खुश रहता है कि चलो हल्के में निपट जाए। जैसे करेला, लौकी, कद्दू या इस तरह की कोई बेल चढ़ी हुई हो तो उसको नीचे से काट दो तो सूख जाती है। उसने, माली ने सोचा होगा कि काट देता हूँ। मेरे को भी समय नहीं मिला, उसने भी कभी इस पे विषय विचार नहीं किया। तो एक सीज़न बाद फिर से ये नीचे इसने 10-12 फीट के आसपास इसने जड़ें छोड़ दी, नीचे लटकनी शुरू हुई धीरे धीरे धीरे, जैसे बड़ के पेड़ की होती हैं उसी तरह ये जड़ें अब ज़मीन को छू रही हैं। ये जड़ें अब नीचे यहाँ से सारी सूख गई हैं। उसके पूर्व एक कोटिंग आ गई है कि जिससे इसका पानी अंदर ही रहे, और जो नीचे वाली जड़ें हैं जो ज़मीन से टकरा रही हैं वो भी नरम नरम है। ये कोशिश कर रही है कि मिट्टी में घुस जाऊं। आप बोलेंगे ये कैसे हुआ, इसकी जड़ ज़मीन में नहीं है, इसने खुराक कहाँ से ली? इसने खुराक ली थोड़ी हवा से, थोड़ी खुराक ली जिस पेड़ पे ये लिपटी हुई थी, बस उसी पेड़ के अंदर ही कुछ अपनी जड़ें, कुछ अपने आप को धसा लिया कि उससे खुराक लेती रही। और अगर आप कहीं किसी पेड़ पे ना भी चढ़ी हुई हो तो गिलोय की डंडी को लंबी लंबी डंडियाँ सूखी हुई, जिसको आप कह सकते हैं कि उस पर छिलका है, 1-2 साल पुरानी डंडियाँ, उनको काट के रख देंगे ना तो हवा में ही उग जाएगी। इतनी इसमें उगने के प्रति इतनी ये ज़्यादा एक्टिव है। तो इससे पता चलता है कि इतनी ज़्यादा ये इसमें गुण है, गुणकारी है, जिसमें खुद उगने के इतनी कला है, इतनी कैपेबिलिटी है उसकी। किसी व्यक्ति को अगर उसको एज ए मेडिसिन दिया जाए, वो कितनी कैपेबल मेडिसिन होगी, हमें अभी पता नहीं इसके बारे में ना पूरा। बात ये होती है हम अनजाने में खा तो लेते हैं, चलो गिलोय खा रहे, सारे खा रहे हैं, फ़ायदा तो कर जाती हैं ऐसे जड़ी बूटियाँ,
पर पूरा फ़ायदा तब करती हैं जब पता हो किस वक्त खानी है, किस चीज़ के साथ लेनी है, क्योंकि अलग अलग वक्त पे अलग अलग चीज़ के साथ लेने से अलग अलग गुण करती है। और अगर नहीं पता हो कि किस वक्त क्या खाने से क्या करेगी, तो भी अगर कोई व्यक्ति गिलोय का सेवन करे सुबह शाम कुछ दिन कुछ हफ्ते, तो इम्यूनिटी तो बहुत अच्छी हो ही जाती है। और इम्यूनिटी इसकी खुद की देखो आप, इतने विपरीत हालात कि जहाँ एक पौधे को 2-4 दिन गर्मी में पानी ना दो तो सूख जाता है, वहीं पे ये 10 फीट ऊपर से अपनी जड़ें छोड़ रही है उगने के लिए। ये है गिलोय। इस पर मैं आने वाले समय में और भी गहराई में चर्चा करूँगा, इसके गुण के बारे में बताऊँगा आप सबको कि कैसे प्रयोग करें इसको अलग अलग ढंग से। आप बने रहिए मेरे साथ। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे ज़रूर बताएं, और आपको इसके बारे में किस तरह की जानकारी चाहिए इस विषय पे मुझे थोड़ा बताएं, ताकि मुझे भी थोड़ा पता चल सके कि आप लोगों की क्या इच्छा है। आज फ़िलहाल इतना ही। नमस्कारम।